हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है जैव अणु का ही एक तरह से ये एग्जाम्पल है। जैसे जैव अणु का कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से तीन एग्जाम्पल मैं बताया था। कौन कौन सा? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। तो दोस्तों आज जो है सुक्रोज, ये भी जैव अणु का एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सुक्रोज जो है दोस्तों तब बनेगा जब आपको ग्लूकोज का संरचना बनाने के लिए बनेगा, ग्लैक्टोज का संरचना बनाने के लिए बनेगा और फ्रक्टोज का संरचना बनाने के लिए बनेगा। तो दोस्तों ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज मैं ये पूरे वीडियो मैं बना चुका हूं, तो मेरे वीडियो में आप जाकर के देख लीजिएगा अच्छे से। जब तक वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज नहीं बनेगा और फ्रक्टोज नहीं बनेगा दोस्तों, तब तक आपको सुक्रोज भी नहीं बनेगा और मल्टोज भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है, मैं सुक्रोज में पढ़ा रहा हूं जैसे आज, ठीक है। तो ये सुक्रोज जो है दो लोगों से मिलकर बना है, ठीक है। दो लोगों से मिलकर बना है। पहला जो बना है हमारा, ये मैं पहले से बना करके रखा हूं, कॉपी करके रखा हूं। इस कंपाउंड का नाम है दोस्तों अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्त संरचना, ठीक है, हावर्त संरचना। और दूसरा जो मैं कॉपी करके रखा हूं दोस्तों, इस कंपाउंड का नाम है बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की हावर्त संरचना, हावर्त संरचना। तो ग्लूकोज को और ग्लैक्टोज को और फ्रक्टोज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक ये सुक्रोज भी नहीं बनेने वाला है, ये श्योर है, नहीं बनने वाला। इसलिए पहले उसको पढ़ाई करिए, ठीक है। तो मैं ये कॉपी कर लिया हूं दोस्तों। ये किसका है? इस कंपाउंड का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज और इस कंपाउंड का नाम है बीटा डी फ्रक्टोज। ये मैं बना लिया हूं, पहले से बना लिया हूं। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह से इसमें 1 2 3 4 है ना, और ये 5। सॉरी नंबरिंग ऐसे नहीं करेंगे। ये हमारा पहला फर्स्ट कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये हमारा हो जाएगा चौथा, ये हमारा हो जाएगा पांचवा और ये हमारा हो जाएगा छठवां कार्बन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर दूसरा, ये दो लोगों के बीच में विक्रिया होती है। कहने का मतलब अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन काम में आता है। कहने का मतलब अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। तो जब मैं काउंटिंग किया हूं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और ये बीटा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, क्योंकि पहला कार्बन हमारा ये है, दूसरा कार्बन ये है, ठीक है। तो दोनों के बीच में विक्रिया होती है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन के दो अणु और बीटा डी फ्रक्टोज के एक अणु आपस में मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस कार्बन के दो अणु O और H और इस ऑक्सीजन के एक अणु, तो कितने हुए? H2O, पानी, H2O पानी मुक्त हुआ, ठीक है। इसे H2O इस पानी के मुक्त होने से क्या होता है, फिर यहां जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, सेम CH2OH H H, ये हमारा OH H OH H OH, यहाँ OH और हमारा ये OH है ना, सॉरी H।
यहाँ हमारा OH, CH2OH, OH, यह हमारा H हो जाएगा, यहाँ OH और यहाँ H, यहाँ क्या हो जाएगा फिर, यहाँ हो जाएगा हमारा H, CH2OH। मतलब इसको मैं पूरी तरह से कॉपी कर लिया हूं। तो अल्फा डी ग्लूकोज के पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन काम में आता है, तो पूरी तरह से इसको मैं कॉपी कर लिया हूं, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के 2 अणु और इस बीटा डी फ्रक्टोज के मतलब एक अणु, मतलब इस ऑक्सीजन के एक अणु, है ना। तो क्या बनता है फिर, पानी, एक और एक, कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन एक, तो क्या बनता है, पानी। तो पानी के मुक्त होने से क्या होता है, पानी के मुक्त होने से ये हमारा बन जाता है सुक्रोज। सुक्रोज कैसे बनता है, देखिए, ये जो है 2 अणु मुक्त हुए, इसके एक अणु मुक्त हुए, तो ये जो है यहाँ के जो ऑक्सीजन है ये जाकर के शिफ्ट हुआ, ठीक है। और ये हमारा जो पानी है मुक्त हुआ, और इस बंध को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो ग्लाइकोसाइडिक बंध कैसे हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर फर्स्ट, और बीटा डी फ्रक्टोज कौन सा कार्बन, नंबर 2, है ना। इस बंध को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। और हमारा ये बन गया है बच्चों, क्या बन गया, ये बन गया हमारा सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम कल पढ़ते हैं मल्टोज, ठीक है, ओके।